विश्वास बोध का 5वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज बंध मिटावन भक्ति जो शरण बीनती सार, ये कहूँ ये जूं कहे आगे कहूँ साईं को एक तार। अब महाराज जो है आज इकतार की बात बता रहे हैं कि इकतार कैसे रखा जाता है साईं के साथ, राम जी के साथ, परमात्मा के साथ। तो गुरु वचन में महाराज फरमा रहे हैं, रेखता में आदि सो अंत लगे राम साई, कहे राम बिन दूसरा और नाही। जहां जाए जहां जगदीश रक्षा करे, स्वर्ग पाताल नरलोक माही। वाई को ज्ञान अरु ध्यान वा को धरो, वाई को भजन दिन रात कीजे। और कोई जोड़ कहो पुण्यवा राम की, दौड़ जीवताश की शरण लीजे। सूक्ष्म अरु स्थूल को मूल के राम है, सारे है दास को काम सारो। राम ही चरण वो करण कुशलात को, दास को नाम एक तार धारो। महाराज फरमा रहे कि राम जी का जो नाम है उसको एक तार लगाकर धारण कर लो, अन्य सबसे तार छोड़कर राम जी से जोड़ लो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। क्यों करे ऐसा, इसके पीछे क्या कारण है कि आदि सु अंत लग राम सहायक है। राम जी ऐसे सहायता करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं शुरू से लगाकर लास्ट तक। जिन्होंने गर्भवास में रक्षा की, गर्भवास में पोषण पहुंचाया, और शरीर मिलने के बाद भी सब प्रकार की व्यवस्थाएं राम जी ही करते हैं। और अंत समय में भी राम जी ही रक्षक है, सहायक है, दूसरा और कोई बचा नहीं सकता है। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तो आदि सु अंत लगे राम सहायक है, राम बिन दूसरा और नाही। राम जी के बिना अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता अंत समय में। तो शुरू में गर्भवास में भी और कोई नहीं कर सकता। गर्भवास में भी राम जी करते हैं, यानी जन्म के समय भी राम जी करते हैं, और जन्म के बाद मृत्यु के समय भी राम जी करते हैं, और प्रतिपाल भी राम जी करते हैं। तो आदि सु अंत लग राम सहायक है, राम बिना दूसरो और नाई। जहां जाए जहां जगदीश रक्षा करे, स्वर्ग पाताल नरलोक माही। हमारा समय कोई जीवात्मा भले कहीं भी चले जाए, चाहे वो शुभ कर्म करके स्वर्ग में चले जाए, चाहे वो अशुभ करके 84 में चले जाए, पाताल में चले जाए, चाहे वो नरलोक में आ जाए, मृत्युलोक में आ जाए, सब जगह राम जी ही रक्षा करते हैं, सब जगह राम जी बचाते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए ऐसे वो सबल राम जी हैं, समर्थ राम जी हैं। तो वाई को ज्ञान अरु ध्यान वाको धरो, उन्हीं का ज्ञान करो, उन्हीं का ध्यान करो, जो सब जगह सहायता करते हैं, जिनके बिना सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई ठोर उनके बिना खाली नहीं, ऐसे राम जी। तो वाई को ध्यान अरु ज्ञान वाको धरो, वाई को भजन दिन रात कीजे। ऐसे ही राम जी का भजन रात और दिन करो। और कोई जोड़ कहो कूनवा राम की, दौड़ जीवतास की शरण लीजे। बताओ ऐसे राम जी की जोड़ में कोई दूसरा है क्या? ऐसे राम जी की बराबरी में कोई दूसरा है क्या? ऐसे राम जी के कंपैरिजन में और कोई है क्या? वो तो बताओ। और कोई जोड़ कहो पूर्णवा राम की, दौड़ जीवतास की शरण लीजिए। यदि कोई हो तो दौड़ के उसकी शरण ले ले, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं राम जी की बराबरी में, राम जी के कंपैरिजन में, तुलना में। सूक्ष्म अरु स्थूल को मूल के राम है, सारी है दास को काम सारो। छोटे से छोटे जीव का और बड़े से बड़े जीव का,
चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सबका मूल, सबका प्रणेय था, सबको उपाने वाला, सबको गढ़ने वाला वो अनगढ़ बाबा है, वो राम जी है। और सारे ये दास को काम सार, जो राम जी के दास हैं, जो राम जी की भक्ति करते हैं, उनका सारा काम राम जी ही सारते हैं। राम ही चरण वो करण कुशलात को तास को नामिक तार धारो। राम जी सब प्रकार से मंगल करने वाले हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे वो राम जी हैं। राम ही चरण वो करण कुशलात को, यदि आप अपनी कुशलात चाहते हो, भलाई चाहते हो, आप अपना अच्छा चाहते हो, तो तास को नाम एक तार धारो, ऐसे राम जी के नाम को एक तार लगाकर धारण कर लो, एकाग्र चित्त होकर धारण कर लो। सो इकतार ऐसे धरिए सो कहिए। आप कह तो रहे हैं कि इकतार होके राम जी का नाम का सुमरण करो, लेकिन इकतार करे कैसे, उसकी भी विधि बता दी, तरीका बता दिया, भेद बता दिया, समझ बता दी। कुंडलिया में इक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम ना और, एक लग्या रहे एक से तब पावे निज ठोर, तब पावे निज ठोर पाए रस त्यागे छोई, ये नर्तन को लाभ लिया खूबी कस बोई, राम चरण ऐसी मणिया फिर बसे न जननी ब्योर, एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम नाओ। कैसे समझे कि राम जी से एक तार संबंध हो गया। एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम नाओ, और जितने भी भरम, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के, उन सब भ्रमों को छोड़ दो। यानी न तो शरीर के सुख चाहिए और न ही शरीर से संबद्ध संसार से सुख चाहिए, क्योंकि इनसे मिलने वाले सुख क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, थोड़ी देर के होते हैं। तो इन सब सुखों की भ्रमना को, नाशवान सुखों की भ्रमना को छोड़कर शाश्वत आनंद, सच्चा आनंद, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष में, सुख का सागर राम है दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार, एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम ना और, एक लग्या रहे एक से तब पावे निज ठोर। मरछ में आत्मा एक है, भजना भजन करने वाला जन एक है, और वो एक से लग जाए, एक एक से लग जाए तो एक तार हो गया। एक आत्मा एक परमात्मा से लग गई, एक तार हो गया। अब उसका नाता, उसका संबंध केवल और केवल एक परमात्मा से। हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस यही संबंध। न मैं शरीर का हूं और न मैं संसार का हूं, केवल हूं तो आपका हूं, ये एकता। एक लग्या रहे एक से तब पावे निज ठोर, इस प्रकार से एक से लग जाओगे तो निज ठोर मिल जाएगी, निज घर मिल जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद का पद मिल जाएगा। तब पावे निज ठोर पाय रस त्यागे छोई। क्या कह रहे महाराज, जिसको ऐसा निज ठोर मिल गई, जिसको ऐसा महारस मिल गया, जिसको ऐसा महा आनंद प्राप्त हो गया, जिसको आनंद का पद प्राप्त हो गया, तो त्यागे छोई, फिर वो क्या करेगा, जिसको रस आ गया राम जी के नाम में, वो तो छोई को छोड़ देगा। छोई यानी छिलके, जितने भी छोई हैं, जितने भी छिलके हैं, उन सबको छोड़ दे। छिलके क्या है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख, ये सब छोड़िए, क्योंकि इनसे मिलने वाले सुख थोड़ी देर के हैं, खुट जाने वाले हैं, शाश्वत नहीं है। कण क्या है, राम जी का नाम, नाम से निज नाम, वो कण है। तो जिसने ऐसा कण का रस पा लिया, कण का आनंद पा लिया, वो छिलकों का क्यों सुख लेगा। उन्हें छिलके तो फीके लगते हैं, खाली लगते हैं, रीते लगते हैं।
ये नर्तन को लाभ लिया खूबी कसबोई। महाराज फरमाने की देखो, इसने जिसने इस प्रकार से नर्तन पाकर राम जी के नाम का रस का पान कर लिया, अमृत का पान कर लिया, उसके तो खूब कमाई हो गई। कमाई भी कितनी हुई? अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सुमरन 70 करोड़। तो 70 करोड़ की कमाई, इतनी कमाई हो गई, खूब कमाई हो गई, जिसका कोई अभी घाटा नहीं। सारा घाटा जितना था सब फट जाएगा। अब इस कमाई का कोई वार पार नहीं। राम चरण ऐसी बढ़िया, फिर बसे न जननी ब्योर। महाराज हमारे की ऐसी रीत जब बन जाए घट में भजन की, 70 करोड़ की कमाई की रीत जब बनने लग जाए, तो महाराज हमारे उसके सारे कर्म कट जाते हैं। और सारे कर्म कट गए तो धर्मराज के एरिया से बाहर हो जाता है, त्रिलोकी के एरिया से बाहर हो जाता है और चौथे लोक का वासी हो जाता है। तो फिर वापस गर्भवास में आने की आवश्यकता नहीं होती है, माता के पेट में आने की आवश्यकता नहीं होती है। इक तार इश्क यूं जानिए, तजे परम नाओर। राम तुम्हारे नाम बिन, जे सुमिरन साधु और। कोई दूसरो सिर धरूं, तो बड़ो हरामी खोर। तो बड़ो हरामी खोर, चूक या सम कोई नाही। जो विचारण नारी शाम को, सिको लजाही। राम चरण एक तार में, कसर पड़ा नहीं ठोर। राम तुम्हारे नाम बिन, जय सुमिरन साधु और। और एक तार कैसे धारिये, सो बात महाराज दूसरी कुंडली में बता रहे हैं। हे राम जी, मैं सुमिरन करूंगा तो भजो तो राम भजीजो रे, राम बिना आन तजीजो रे। भजना ही है तो केवल और केवल राम जी के नाम का सुमिरन करना, अन्य कुछ भी नहीं। तो राम तुम्हारे नाम बिन, जे सुमिरन साधु। हे राम जी, यदि मैं आपके नाम के बिना अन्य कोई नाम का सुमिरन करता हूँ, अन्य किसी को याद करता हूँ, कोई दूसरो सिर धरू, तो बड़ो हरामी खोर। मैं और किसी दूसरे को याद करता हूँ, दूसरे को पुकारता हूँ, राम जी आपको छोड़कर, तो मैं बड़ा हरामी हूँ। हरामी क्यों? क्योंकि गर्भवास में रक्षा आपने की, प्रतिपाल आपने किया, अंत समय में शायद आप होंगे। मैंने आपका ही नमक खाया है। और मैं, यदि मैं आपके नाम का सुमरन नहीं करके अन्य का करने लग जाऊं, तो आपका नमक हरामी हो जाएगा। तो बड़ो हरामी खोर, चूक या सम कोई नाही। इस गलती के समान और कोई दूसरी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जो विचारण नार, शाम को सिको लजाए। जिस प्रकार से विचारणी स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य से सुख की इच्छा रखती है, उसी प्रकार से श्याम राम जी की छाप को, राम जी के सिक्के को, राम जी के वेश को लज्जित करती है, यदि राम जी को छोड़कर अन्य को याद करती है। राम चरण एक तार में, कसर पड़ा नहीं ठोर। इसलिए महाराज फरमा रहे कि इस पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करो, राम जी से इकतार नहीं करो, अन्य भ्रमों में पड़ जाओ, तो महाराज हमारे के निज घर में ठोर नहीं मिलेगा, निज घर में स्थान नहीं मिलेगा। राम तुम्हारे नाम बिन, जे सुमिरन साधु और। एक अगर एक तार से, राम तुम्हारो प्रेम। तू जो कोई ना धरूं, यो मनसा वाचा नेम। यो मनसा वाचा नेम, जिसे पतिव्रता नारी। सुखी सुहागण होय, लगे पति को अति प्यारी।
राम चरण तब पाइए खरा खरी से खेम। एक अगर एक तार से राम तुम्हारो प्रेम। महाराज फरमाने के हे राम जी, एक तार कैसे कहें, कैसे धारे कि एक अग्र एक तार से राम तुम्हारो प्रेम। हे राम जी, आपका प्रेम एकाग्र भाव में हो, एक राम जी में हो और एक तार से हो, जिसमें कोई दूसरी कोई व्यवधान नहीं आए, प्रेम में दूसरा कोई भेद नहीं हो। दूजो कोई ना धरूं यो मनसा वाचा नेम। ये मेरे मन से और वचन से नेम है मेरे। नेम मतलब नियम है कि मैं मन से वचन से दूसरे को किसी को शिरोधारी नहीं करूंगा, राम जी को छोड़। यो मनसा वाचा नेम, जिसे पतिव्रता नारी, जिस प्रकार से पतिव्रता नारी का एक ही पति से सुख लेने का नेम होता है, उसी प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का जो कुछ भी चाहिए वो राम जी उनका पूरा करेंगे। योग क्षेम बहाम्यम, जो कुछ भी चाहिए उनका भरण पोषण भी राम जी करेंगे और उनको परम मोक्ष में भी राम जी भेजेंगे। सुखी सुहागण हो ये लगे पति को अति प्यारी। इस प्रकार से महाराज हमारी जो पतिव्रता नारी है वो हमेशा सुखी रहती है और सुहागिन रहती है और पति को बहुत प्यारी लगती है। राम चरण तब पाइए खरा खरी से खेम। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से कोई नेम धारण करे एकाग्र और इकतार का, राम जी से प्रेम का, तो उसको उसको पक्का जो है राम जी का निजगर्भ मिलेगा। एक अगर एक तार से राम तुम्हारो प्रेम। प्रेम नेम परतीत से राम रसायन चाख। भजन ज्ञान बैराग की दिल में दृढ़ता राख। दिल में दृढ़ता राख साच समता बरतावो। कौतुक स्वाद श्रृंगार देख मन जन बिचलावो। राम चरण सुन चेत करी ये कही सतगुरा भात। प्रेम नेम परतीत से राम रसायन चाख। महाराज हमारे जो राम जी के नाम का जो सुमरण है वो ही राम रसायन है। राम जी के नाम को रसायन क्यों कहा? क्योंकि ये रस है, बड़ा महारस है और सब रसों में श्रेष्ठ रस। अमृत तुल्य है, अमृत के समान है, इसके मुकाबले में और कोई अमृत नहीं। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसा राम जी का जो नाम है वो अमृत तुल्य है, अमृत के समान है, सच्चा अमृत। तो इस अमृत को तुम क्या करो, प्रेम नेम परतीत से राम रसायन चाक। इसका आस्वादन करो, इसको चखो, इसका आनंद लो। और कैसे लो? प्रेम से, नेम से, प्रतीत से। प्रतीत यानी विश्वास से और बड़े प्रेम के भाव से और हमेशा नित्यपत 24 घंटे लेना। भजन ज्ञान बैराग की दिल में दृढ़ता राख। और दिल के अंदर राम जी के नाम के सुमरण की, भजन की और ब्रह्म के ज्ञान की और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति की पक्का ही रखो, कच्चा ही नहीं रखो, पक्का ही रखो, दृढ़ता रखो, मजबूती रखो। दिल में दृढ़ता राख साच समता बरताओ। इस प्रकार से दिल में दृढ़ता रखो, मजबूती रखो कि सच्चा आनंद तो राम जी के भजन में,
उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। इस प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का विचार, राम जी के नाम का सुमरण का कोई सार समझो और दिल में दृढ़ता राख साच समता बरताओ। महाराज में कि सांच तो राम जी का नाम है और बाकी सारे संसार के अंदर समता से रहो। समता का मतलब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो बाकी सहज वृत्ति में जीवन व्यापन कर लो। संसार के अंदर रहना है तो सहज भाव से रह लो और इस सार सार को आनंद ले लो। कौतुक स्वाद श्रृंगार देख मन जन विचिलाओ। संसार में अनेक प्रकार के कौतुक है, अनेक प्रकार के स्वाद है, अनेक प्रकार के श्रृंगार है। इन कौतुक करने वालों को, स्वाद लेने वालों को, श्रृंगार करने वालों को देखकर अपने मन में तनिक भी विचलता उत्पन्न नहीं करो। ये करते हो लेकिन अपने को नहीं करना, भक्ति करने वाले जन को नहीं करना। भक्ति करने वाले जन का तो सच्चा आनंद राम जी के नाम का सुमरण है। न संसार के स्वाद हैं, न संसार के श्रृंगार हैं, न संसार के अनुक कौतुक है। राम चरण सुन चेत करी, ये कही सतगुरा भाग। महाराज फरमा रहे हैं कि रामचंद्र सुन चेत करी, कही सतगुरु बात। ये बात किसने बताई? सदगुरु ने बताई। और हमने सुनकर चेतन हो गए, जागृत हो गए और राम जी के नाम के सुमरण में लग गए एक तार लगाकर। प्रेम नेम परतीत से राम रसायन चाख, कूड़ी गल्ला हरसत जी करि हल्ला बजराम। प्रेम सहित परतीत से आरती आठों जाम, आरती आठों जाम और सारथी उर नाही। सांच बाच मुख भाके राखी चश्मा शिथिलाई। सत समता श्रद्धा दया तब नर तन लागे ठाम। कूड़ी गल्ला हरसत जी कर हल्ला भजराम। महाराज फरमा रहे कि कूड़ी गल्ला, गल्ला किसको कहते हैं? गल, गल यानी बात। कूड़ी बात, कूड़ी बात का मतलब रीति बात, खाली बात। रीति बात, खाली बात क्या किसे कहते हैं? वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो। बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमा। इधर उधर की बात में चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए, पचे सूतो घर जाए। वही सपना में जीव पड़े दोजक के माए। सुख रामदास गुरुदेव बिन यू नर गोथा खाए। चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। हतायों पर तेरी मेरी करने की, इधर उधर की बात करने की बड़ी हर्षिता रहती है लोगों। तो महाराज फरमाने हैं कि उस हर्षिता को छोड़ो। कूड़ी गल्ला हरसत जी करि हल्ला भज राम। इससे तो अच्छा है कि चार पैर धंधा सुबह 8 से 8 करके आ गए और शाम को 8 से 9 बैठकर संतों के अणवे के वचनों का श्रवण करो और फिर 9 से 10 बैठ के भजन करो। 1 घंटा सत्संग श्रवण करोगे तो भजन की प्रेरणा मिलेगी। सदगुरु के अणवे के वचनों में भजन की प्रेरणा एक एक साखी के अंदर। और जितना अधिक इन सत्संग करोगे, श्रवण करोगे कानों के द्वारा, उतना ही अधिक प्रेम का भाव बढ़ेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो जोश के साथ, सुरापे के साथ कर हल्ला बज राम। कर हल्ले का तात्पर्य सुरापे के साथ, जोश के साथ राम जी के नाम का सुमरण करो। श्वास उश्वास में रसना कबल्य से रकार मकार का सुमरण करो। तो कूड़ी गल्ला हरस तजी कर हल्ला बज राम। तो 8 से 10 का क्या शेड्यूल हो गया शाम का? बाहर चौपाल पे जाके नहीं बैठना, मोहल्लों वालों के साथ नहीं बैठना, इधर उधर नहीं जाना। क्या करना फिर? 8 से 9 तो सत्संग श्रवण करना और 9 से 10 बैठ के राम जी के नाम का सुमरण करना और 10 बजे सो जाना। कूड़ी गल्ला हरस तजी कर हल्ला भज राम। प्रेम सहित परतीत से आरती आठू जाम। महाराज तो 8 जाम की कह रहे हैं, 1 घंटे की नहीं कह रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना करो उतना अच्छा।
लेकिन कोई आठों ही प्रहर के अंदर इसकी आरती रहे, हृदय में आर्त भाव रहे, परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम बना रहे, प्रतीत बनी रहे, विश्वास बना रहे, उसका तो कहना ही क्या है। प्रेम सहित प्रतीत से आरती आठुई जाम, आरती आठुई जाम और सारती उर नाही। महाराज माने कि राम जी से मिलने की आर्त पुकार करुण क्रंदन लगा रहे, यही चाहना लगी रहे, और कुछ चीज सारने की इच्छा नहीं है, और कुछ चीज उपाय करने की इच्छा नहीं है। सांच बाँच मुख भाके राखी चश्मा से तिलाए। क्या कह रहे महाराज, इस मुखारबिंद से हमेशा सच्चे वचनों का उच्चारण करें। सांच बाँच मुख भाग, मुख से सच्चे वचन का उच्चारण करें, मुख से कभी झूठे वचनों का उच्चारण नहीं करें। और राख की चश्मा सितलाई, महाराज फरमाने की आंखों के अंदर सितलाई बनी रखें, शांति बनी रखें, क्रोध नहीं करें, शीतल रहे हमेशा। शीतल कब रहेगी, जब राम जी के नाम का रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। सत्य समता श्रद्धा दया तब नर्तन लागे ठाम। महाराज फरमाने हैं कि सत का संग करें और समता में रहें, संसार के प्रति सम दृष्टि से रहे, सम्यक ज्ञान को धारण करें, सुख में फूले नहीं, दुख में रोए नहीं। सत्य समता श्रद्धा दया, और हमेशा राम जी के नाम के प्रति श्रद्धा रखें, संतों के अणबे के वचनों के प्रति श्रद्धा रखें, और संतों के अणबे के वचन के प्रति श्रद्धा बनेगी तो संत तो राम जी में श्रद्धा को जोड़ देंगे। दया तब नर्तन लागे ठाम, और प्राणी मात्र पर, जीवों पर दया का भाव रखें, तब महाराज फरमाने कि नर्तन का सही उपयोग, ये नर्तन का काज होगा, ठाम लगेगा। कूड़ी गल्ला हरस तजी कर हल्ला भज राम। इसलिए महाराज फरमाए कि कूड़ी गल्लों से, थोती बातों से, इधर उधर की बातों से, शरीर संसार के सुखों की बातों से हर्षिता छोड़ दो, उसमें खुश होना छोड़ दो और हर्षिता रखो तो राम जी के भजन में रखो। सन्मुख रहिए शाम सू तन मन अर्प्या भी। देखो आपको खुशी किससे मिलती है, उससे पता चल जाएगा कि आपका इकतार है कि नहीं। यदि भजन करने में खुशी मिलती है तो समझो कि राम जी से इकतार है, और इधर उधर की बातें करने से, उसकी उसकी इधर उधर की बातें सुनने में कान जाता है, तो अभी संसार के बातों में, संसार के सुखों में अभी कान जा रहा है, तो इकतार राम जी से नहीं। तो सन्मुख रहिए शाम सु तन मन अर्प्या बीर, आतुर अजक निवार के धीरज राख शरीर। धीरज राख शरीर राम सुमिरो सुखदाई, जय शरण हरण संताप विपत्ति में सदा सहाय। राम चरण एक तार से गइये ज्ञान गंभीर, सन्मुख रहिए शाम सो तन मन अर्प्या वीर। वीर किसको कहते हैं, भाई। महाराज अपने को उद्बोधन कर रहे हैं कि हे भाई, आप अपने तन को राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो, और आपके मन को नाम के सुमरण के आनंद में लगा दो। इन दोनों का अर्पण कर दो, किसके लिए, नाम सुमरण में। तो सन्मुख रहिए शाम सु तन मन अर्प्या बीर, आतुर अजक निवार के धीरज राख शरीर। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की आतुरता, और इन सुखों को प्राप्त करने की अजक का निवारण कर, न तो आतुरता रहे न अजक रहे। आतुर अजर निवार के धीरज राख शरीर, धीरज रखो शरीर के अंदर। धीरज राख शरीर राम सुमिरो सुखदाई, बड़ी धैर्यता के साथ, शांति के साथ, संतोष के साथ राम जी के नाम का सुमरण करो। राम जी के नाम का सुमरण ही सुखदायी है, आनंद कारक है। जय शरण हरण संताप विपत्ति में सदा सहाय।
देखो नाम का सुमरन कैसा है, ये सारे संताप को हरण करने वाला, दुखों को हरण करने वाला, ताप को हरण करने वाला, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सबका हरण करने वाला। जय शरण हरण संताप, जो कोई भी राम जी के नाम की शरण लेगा, संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान की जो शरण लेगा, उनके सारे संताप, दुख, त्रास हरण कर लिए जाएंगे। जय शरण हरण संताप विपत्ति में सदा सहाय, मुश्किल के वक्त राम जी ही सहायता करने वाले हैं, बाकी और कोई सहायता करने के लिए आता नहीं है। राम चरण एक तार से गइए ज्ञान गंभीर, इसलिए महाराज फरमाने कि आप जो है संतों का, केवली भगवंतों का, ये केवल्य का जो गंभीर ज्ञान है, इसे धारण कर लो, वो भी एक तार से, यानी एकाग्रचित होकर, बिना इधर उधर मन को डुलाए, चित्त को डुलाए, चेता एक तरफ रखकर ऐसे ज्ञान को धारण कर लो। सन्मुख रहिए शाम सू तन मन अर्प्या वीर, सरू शाम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून, तो काहे को कलपत फिरे सदा सरू रहे चून, तो सदा सरू रहे चून छाप बंदा की पावे, गंदा कहे न कोई गंदगी कर्म बिलावे, जे बिचरो भल चर्चा करो भल बेट पकड़ रहो मून, सरू शाम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून। महाराज हमारे हैं कि जो शाम की बंदगी करने में शुरू है, शुरू का मतलब आरंभ है, चालू है। बंदगी क्या है? राम जी के नाम का सुमरण ही राम जी की बंदगी। तो शुरू शाम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून, जिन्होंने रिंदगी, बंदगी से विपरीत रिंदगी, जो रिंदगी के खून यानी बंदगी नहीं करे वो रिंदगी कर रहा है, राम जी के नाम का सुमरण नहीं कर रहा है वो रिंदगी कर रहा है, राम जी के नाम का सुमरण कर रहा है वो बंदगी कर रहा है राम जी। तो शरू शाम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून, जो बंदगी नहीं कर रहा वो रिंदगी कर रहा है, रिंदगी तो खून है, यानी दोष है, अपराध है। तो ऐसे अपराध को छोड़ो, दोष को छोड़ो और बंदगी करो। तो काहे को कल्पत फिरे सदा सरू रहे चून, तो फिर महाराज फरमाने की जो राम जी की बंदगी करता है, उसे अब कल्पत फिरने के, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उसका तो सारी व्यवस्था राम जी अपने हाथों में ले लेते हैं, योग क्षेम महाम्य, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की और परम मोक्ष में भेजने की सारी जिम्मेदारी राम जी ले लेते हैं। तो तो काहे को कल्पत फिरे सदा सरूरे चून, सदा सरूरे चून छाप बंदा की पावे, एक तो उसके भरण पोषण की सारी समस्या समाप्त हो जाती है और दूसरा उसको छाप कैसी मिलती है? बंदे की, कि भक्ति करने वाला जन है, बंदा है, बहुत अच्छा। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देह संसार चलता, दो लाभ है। भक्ति करने वाले जन की पदवी को पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, राम जी का जो बंदा है उसकी सराहना पूरे त्रिलोकी करती है। और दूसरा लाभ ये है, एक तो सराहना होती है पूरी त्रिलोकी में, और दूसरा वो बंदा अगम देश का वासी हो जाता है। कितना बड़ा लाभ है, दोनों ही तरफ लाभ है। त्रिलोकी में महिमा होती है, उजागर हो जाते हैं, सराहना होती है नाम के लेवारी जन की, और परम पद मिल जाता है। लाभ ही लाभ, बहुत लाभ। सदा सरूर चून छाप बंदा की पावे, गंदा कहे न कोई गंदगी कर्म बिलावे, जो राम जी का बंदा हो गया अब उसे कोई गंदा नहीं कहता, और जब तक बंदा नहीं था तब तो गंदा ही था। अब गंदा कहे न कोई गंदगी कर्म बिलावे, गंदगी क्या थी? कर्मों की। इसने राम जी का शरणा ले लिया, उसके सारे कर्म बिलायमान हो गए। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के मारे। अब सारे कर्म की गंदगी, सारे कर्म का भार, सारे कर्म का भांडा सब विलायमान हो जाता।
गंदा कहे न कोई गंदगी करम बिलावे। जे बिचरो बल चर्चा करो बल पकड़ बैठ, पकड़ रहो मून। अब भले वो जो है विचरण करो कहीं, चाहे बोलो ज्ञान की चर्चा करो, चाहे भले मौन धारण करके बैठो, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं। शरू शाम की बंदगी अरु तजा रिंदगी खून। मन को कारण राम जी तुम सूछानो नाय। जी माफिक कारज करो जैसी बरते माय। जैसी बरते माय दास आशे भर पावे। अंतर जामी आप सो कहाँ छिपावे। बल उत्तम बल मलिनता उपजी बिलेन जाय। मन को कारण राम जी तुम सूछानो नाय। महाराज समझे कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो राम जी से छिपा हुआ नहीं। आपके मन के भाव राम जी तक पहुंच जाते। क्यों पहुंच जाते? क्योंकि राम जी अंतर्जामी है। वो अंतर की भीतर की सारी बात को जानने वाले, सर्वज्ञ है वो मन की सारी बात जान जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो राम जी के सामने कपट दिखावा नहीं चलता। कूड कपट मन कामना जिनगट भजन न हो। ये करे तो सुख राम के लोग दिखाओ जो है। वो तो खाली लोगों को भ्रमित करने के लिए, दिखाने के लिए। राम जी को रिझाने के लिए तो भीतर में मन से प्रेम चाहिए। तो मन को कारण राम जी तुम सोचानो नाय। तो हे राम जी, आपके मन में क्या कारण चल रहा है, क्या बात चल रही है, क्या विचार चल रहा है, क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? जी माफिक कारज करो जैसी बरते माय। क्या कह रहे हैं महाराज? कि जिसके मन में जैसी भावना होती है, जाके जैसी भावना वैसो ही फल हो। जी माफिक कारज करो जैसी बरते माय। जिसके भीतर में जैसा भाव है उसके माफिक उसे लाभ मिल जाता है। उसके भाव से लाभ मिलता है, उसकी श्रद्धा से लाभ मिलता है, उसके विश्वास से लाभ मिलता है। जैसी बरते माय दास आशे भर पाओ। क्या कह रहे महाराज? जैसा आपका भीतर में बरत रही है, जैसी आपके भीतर की भावट है, जैसी आपके भीतर की आशा है, उस आशा के अनुसार दास के भावों की पूर्ति हो जाती है। राम जी उसके सब भावों को पूरा कर देते हैं, पूर्ण काम बना देते हैं। क्यों कर देते हैं राम जी ऐसा? अंतर झामी आप आपसु कहाँ छिपावे। हे राम जी, आप तो अंतर्यामी हैं, भीतर की बात जानते हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब कुछ जानते ही हैं, आपसे कोई बात छिपी भी थोड़ी है। भल उत्तम भल मलिनता उपजी बिले न जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, यदि आपके मन के भीतर, आपके चित्त के भीतर, आपके बुद्धि के भीतर कोई उत्तम बात उपजी है, भले बात उपजी है, चाहे कोई मलिन बात उपजी है, खोटी बात उपजी है, तो वो विलेमान नहीं होती है। वो राम जी को पता चल जाती है कि आपके भीतर में क्या उपजा, क्या सोचा आपने। सोचने मात्र से राम जी के पास वो बात पहुंच जाती, सोचते ही। तो मन को कारण राम जी तुम सूछानो नाय। जिसी दास की दासगी जी माफिक भर दे। दूषण नाही श्याम को करतब अपनो लहे। करतब अपनो लहे आस जा बासा पावे। माया माया मिलन ब्रह्म में ब्रह्म समावे। राम चरण यूं समझिए या में नहीं संदेह। ताते मेली आस तजी करिए राम सने। क्या कह रहे हैं महाराज? कि भी जिसी दास की दासगी जी मापिक वर्त है। जो दास जैसा दासगी वो करता है, जो दास राम जी का जैसी भावट करता है, जैसी इच्छा करता है,
उसके माफिक राम जी उसके भावों की पूर्ति करते। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कोई कल्पवृक्ष के हेठे जाता है और जैसी कल्पना करता है वैसे कल्पना की पूर्ति कल्पवृक्ष कर देता है। तो राम जी का नाम कोई कल्पवृक्ष से कम नहीं है, राम जी कल्पवृक्ष से भी अधिक है। तो उसके भाव के अनुसार, उसकी भावट के अनुसार, उसकी आशा के अनुसार उसका काम हो जाता है। तो जिसी दास की दासगी जी माफिक भर दे, तो दूषण नाही शाम को करतब अपनो लहे। तुम्हारा तो इसमें शाम का क्या दोष, राम जी का क्या दोष बताओ? जैसा दास ने भाव बनाया था उस भाव के अनुसार उसको फल मिल गया। यदि उसका भाव अच्छा होता तो उसका अच्छा फल मिलता, उसका भाव बुरा होता तो उसको बुरा फल मिलता। तो उसके भाव के अनुसार उसका काम हो जाता है। तो महाराज फरमाने आपको भाव ही करना है तो अच्छा भाव करो हमेशा, क्योंकि ऊपर से तो हर एक समय में पल पल पर तथास्तु तथास्तु होता रहता है राम जी की तरफ से। दूषण नाही शाम को करतब अपनो पाय, इसलिए आपको जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है, वैसे हो जाते हो वैसा हो जाता है, क्योंकि वो तथास्तु हो जाता है। ऐसा पल आता है, ऐसी घड़ी आती है उसमें तथास्तु हो जाता है, जो आपने सोचा वो हो जाता है। अब शाम को क्या दोस्त, दोस्त तो आपकी सोच का है, आपके विचार का है, आपके चित्त का, आपके मन का है। तो दूषण नाही शाम को करतब अपनो लेहे, करतब अपनो लेहे आस जहाँ बासा पावे। देखो जहां आपकी आशा है वहीं वासा हो जाता है। अंतमति सुगति, अंत काल में होती वासना जहां में वासा पाए। कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। कर तब अपनो लेहे आस जहाँ बासा पावे, माया माया मिलन ब्रह्म मय ब्रह्म समावे। देखो जिसकी आशा माया की होती है उसका उसको माया मिल जाती है, और जिसकी आशा ब्रह्म मिलने की होती है वो ब्रह्म में मिल जाता है। जैसा आशा वैसा बासा। तो आपको सोचना है कि आपको क्या आशा रखनी है राम जी से। जैसी आशा रखोगे, जैसा भावट रखोगे, जैसा भाव रखोगे, उस भाव की पूर्ति करने के लिए राम जी तैयार हैं। राम चरण यूं समझिए या में नहीं संदेह। जो बात मैं कह रहा हूं इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, दोहराए वाली बात नहीं। ताते मेली आस तजी करिए राम सने, इसलिए महाराज चंदा लिखती मेली आस है स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, क्षणिक और नाशवान सुखों की आशा को छोड़कर आप तो केवल और केवल राम जी से स्नेह कर लो, राम जी से हेत कर लो, राम जी से प्रेम कर लो, ताकि राम जी आपको हमेशा हमेशा के लिए चौथे लोक का साम्राज्य दे दे। तो इस त्रिलोकी में आने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, जन्म मरण की, सुख दुख की, 84 लाख जीवन जोड़ के दुखों की, गर्भवास के दुखों की, सारी तपती ही मिट जाएगी। ताते मेली आस तजी करिए राम सने, इसलिए महाराज में राम जी से सच्चा स्नेह कर लो, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के, बिना किसी आशा के, बिना किसी तृष्णा के, बिना किसी मनोरथ के, मनोकामना के, निष्काम प्रेम कर लो, सच्चा प्रेम कर लो। ऐसा सच्चा प्रेम ही आपको परम पद में वासा दिलाएगा। क्या कहो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग भेजो, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ से मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मोई दीजियो, शरण आपकी रेश। It's 9 o'clock. राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा। वासा